करने से लोकसभा का रोकना चाहती है, इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। ईडी कहाँ कार्रवाई करती है? जहाँ कहीं न कहीं घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता होती है, तो जो करेगा उसके पास तो ईडी जाएगा ही। ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वालों को कानूनी छूट दे दे? लालू और तेजस्वी को भी ईडी का समन है, लेकिन इन लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार को भी ईडी जो है अस्थिर करना चाहती है और इस तरह से हम लोगों पे कार्रवाई हो रहा है। आप पूरा उजागर हो चुका है लालू जी का और तेजस्वी जी का घोटाला, भ्रष्टाचार, पैसे लेकर नौकरी देना, इस प्रकार के जो घोटाले हुए हैं, तो वहाँ तो कानून का हाथ पहुँचेगा। भाई कानून के हिसाब से ईडी हो या दूसरी कोई भी इकाई हो, कोई भी संस्था हो, वह तो स्वतंत्र है, काम करेगी। तो क्या इस देश में कानून का राज समाप्त हो जाए, कानून का कोई मतलब नहीं रहे और कानून भी यह विभेद करे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है? जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो निर्दोष है उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और इन लोगों का दोष तो साबित है। इन लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएगा हमारे ऊपर और एक्शन होगा। ऐसी बात तो नहीं है। और क्यों होगा? ईडी को इलेक्शन से क्या मतलब है? इलेक्शन हो, ना इलेक्शन हो, ईडी हो, सीबीआई हो या कोई भी संस्था हो, तो उसको इलेक्शन से क्या मतलब है और सरकार से क्या मतलब है? जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत करेगा, जो अपराध करेगा, उसके पास कानून पहुंचेगी। नीतीश जी को लेकर सर खबरें चल रही थी कि उन्हें कन्वेनर बनाया जाएगा, मीटिंग भी होने वाली थी कांग्रेस पार्टी से, ना मीटिंग हुई ना उन्हें अभी तक कन्वेनर बनाया गया है। अब देखिए, मामला तो उनका है, लेकिन नीतीश जी को अब समझ में आ गया है कि उनको जो धोखा देकर और उनको हसीन सपने दिखाकर लालू जी, आरजेडी के लोग और उनके ही पार्टी के कुछ लोग जो बीजेपी से अलग करा दिए थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि हमको हसीन सपना दिखाया गया था। नीतीश जी को कुछ मिलने वाला है नहीं हूँ, और नीतीश जी का बिहार में ऐसे भी सारा जनाधार समाप्त हो चुका है। राम मंदिर को लेकर कामेश्वर चौपाल ने भी कहा कि लालू जी को और नीतीश जी को इनविटेशन भेजा गया, लेकिन अभी तक उनके ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया। और दूसरी तरफ तेजस्वी कहते हैं कि राम जी चाहते तो मंदिर खुद नहीं बनवा लेते। यही वह लोग नहीं समझते हैं। यह राम के लिए कह सकते हैं, लेकिन उनको हिम्मत है तो किसी दूसरे के लिए कह कर देखे। हिम्मत है उनको तो किसी दूसरे के लिए कह के देखे। राम का मतलब नहीं समझते हैं, धर्म का मतलब नहीं समझते हैं, मर्यादा का मतलब नहीं समझते हैं। और आज प्रभु राम की ही कृपा है, भले ही इसके लिए लाखों राम भक्तों ने बलिदानी दी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और संकल्प का भी यह परिणाम है कि आप आज भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। राम का मतलब इनको कौन समझाए? और यह सब वोट के लिए बोल रहे हैं। वह भी जानते हैं कि राम का मतलब क्या है, राम का महत्व क्या है, भारतवासियों के दिलों में राम का स्थान क्या है, कितनी श्रद्धा है, लेकिन वोट के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से आज़ादी के एक दिन पहले इस देश को तुष्टीकरण ने तोड़ दिया और कुर्सी की लालच ने तोड़ दिया, और आज़ादी मिलने से एक दिन पहले पाकिस्तान एक देश बन गया, भारत को एक दिन बाद 1947 के 15 अगस्त को मिला। उसी तरह की नीति अपनाने वाले लोग हैं। वोट के लिए और अपने परिवार के सत्ता के लिए नीचता के हद तक यह जा सकते हैं। राम को भी गाली दे सकते हैं, कृष्ण को भी गाली दे सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो सिर्फ हमारे मंदिर और त्योहारों के नाम पर देश को लूटा है इन लोगों ने अभी तक। बिल्कुल, अभी तक ये लोग जो करते हैं, यह तो देश और दुनिया देख रही है।